दोस्तों, दीपक के पिताजी का देहांत कोरोना की वजह से 2020 में ही हो गया था। 21 साल की उम्र में दीपक पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी। पिताजी की नौकरी से ही घर का खर्चा चलता था। पिताजी की अचानक मृत्यु के कारण घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी। लेकिन दीपक ने हार नहीं मानी और घर की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की ठानी। दीपक ने एक नौकरी की शुरुआत की। दीपक के पिताजी हमेशा दीपक को पैसे की वैल्यू समझाते रहते थे। पैसे का यूज़ और मिसयूज़ कैसे करना है, सेविंग इन्वेस्ट के बारे में हमेशा बताते रहते थे। इन शॉर्ट, फाइनेंशियल एजुकेशन की नॉलेज दीपक को हमेशा मिलती रहती थी। यही कारण था कि दीपक ने इन 4 सालों में अच्छी वेल्थ बनाई। दीपक ने अपने सारे कर्जे ही नहीं उतारे, बल्कि दीपक ने हाल ही में शादी भी कर ली और अब दीपक एक अच्छी और खुशहाल जिंदगी जी रहा है। दोस्तों, ये एक सत्य घटना पर आधारित स्टोरी है। जिस तरह दीपक अमीर बनने के रूल्स जानता था, उसी तरह आप भी अमीर बनने के रूल्स को जानकर जल्दी ही अमीर बन सकते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको अमीर बनने के नियम के बारे में बताएंगे। अमीर बनने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं जो आपको अपनी फाइनेंशियल जर्नी में मदद करते हैं। फर्स्ट, टाइम इन द मार्केट, नॉट टाइमिंग द मार्केट। मार्केट में ज़्यादा टाइम बिताना इंपॉर्टेंट है, ना कि मार्केट के सही टाइम को पकड़ना। रेगुलर इन्वेस्ट करते रहो और अपनी इन्वेस्टमेंट को टाइम दो। लॉन्ग टाइम में कंपाउंडिंग से फ़ायदा होता है, जिसमें आपके इन्वेस्टमेंट से मिले रिटर्न्स भी रिटर्न कमाते हैं। सेकेंड है डाइवर्सिफिकेशन। अपने इन्वेस्टमेंट को डिफरेंट एसेट्स क्लासेस जैसे कि स्टॉक, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट और म्यूचुअल फंड्स में डिवाइड करो। ये रिस्क को कम करते हैं और रिटर्न्स को बैलेंस करते हैं। अलग अलग सेक्टर्स, फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर और रीजन, जैसे कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल में इन्वेस्ट करो ताकि एक जगह का रिस्क दूसरी जगह से बैलेंस हो सके। थर्ड है इन्वेस्ट इन व्हाट यू अंडरस्टैंड। वही इन्वेस्टमेंट करो जिसमें आपको नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग हो। अगर आप किसी पर्टिकुलर सेक्टर या कंपनी को नहीं समझते तो उसमें पैसा ना लगाएं। हर इन्वेस्टमेंट से पहले उसके बारे में अच्छी तरह रिसर्च करो। फंडामेंटल्स, मार्केट ट्रेंड्स और रिस्क फैक्टर्स को समझो। फोर्थ है स्टे डिसिप्लिन। मार्केट के अप्स और डाउन में अपनी स्ट्रेटजी पर स्टिक करो। पैनिक सेलिंग या ओवर एथोस्टिक बाइंग से बचो। अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखो। शॉर्ट टर्म में फ्लैक्चुएशन से परेशान होने की जगह अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस करो। लॉन्ग टाइम के लिए सोचो। फिफ्थ है रेगुलरली मॉनिटर एंड रीबैलेंस। हर कुछ समय बाद अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू करो। अगर किसी पर्टिकुलर एसेट्स में ओवर एक्सपोजर हो रहा है तो उसे रीबैलेंस करो। पोर्टफोलियो का रिव्यू ज़रूर करो। मिलने वाले डिविडेंड्स या रिटर्न्स को वापस से इन्वेस्ट करो ताकि कंपाउंडिंग का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सको। सिक्स्थ है अवॉइड हर्ट मेंटलिटी। दूसरों को देखकर इन्वेस्ट मत करो। अपने फाइनेंशियल गोल और रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से डिसीजन लो। बाजार में ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट या स्टॉक से दूर रहो जब तक तुम्हें उनका कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ना हो। सेवंथ है कॉस्ट अवेयरनेस। खर्चों पर नज़र। जहां पॉसिबल हो लो कॉस्ट म्यूचुअल फंड्स या ETF में इन्वेस्ट करो। हाई फीस और चार्जेस से रिटर्न पर असर पड़ता है। लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट ही। अपने इन्वेस्टमेंट के टैक्स इम्प्लीकेशन को समझो और टैक्स इफिशिएंट इन्वेस्टमेंट्स को चूज करो। एट्थ है इमरजेंसी फंड बना कर रखो। इमरजेंसी फंड रखना ज़रूरी है जो आपके 3 या 6 महीने के एक्सपेंसेस कवर कर सके। इस फंड को स्टेबल और इजीली एक्सेसिबल इंस्ट्रूमेंट में रखना चाहिए। इमरजेंसी में इस फंड को परिवार के लोग यूज़ कर सके। नाइन्थ है स्टार्ट अर्ली। जल्दी शुरू करो। जल्दी इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना, चाहे छोटे अमाउंट से ही क्यों ना, कंपाउंडिंग के जरिए लॉन्ग टर्म में साइनिफिकेंट वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। जितना जल्दी उतना अच्छा। टेंथ है अंडरस्टैंड द पावर ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को बीट करने वाले इन्वेस्टमेंट चूज करो, जैसे कि इक्विटीज, जिसमें लॉन्ग टर्म में हायर रिटर्न मिलने के चांसेस होते हैं। अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस करो। लॉन्ग टाइम के लिए सोचो। इन रूल्स को फॉलो करके आप अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को सेफ और सक्सेसफुल बना सकते हैं और लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट्स करके बताइए आपका क्या फाइनेंशियल गोल है और कैसे आप उसे अचीव करने का प्लान कर रहे हैं। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।